हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को सिद्ध करो। सर्व समीकरण है साइन ए भाग में सेक ए योग टेन ए घटाव एक योग कोस ए बट्टा में कोसेक ए योग कोट ए घटाव एक बराबर एक, जो कि क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हमारे पास प्रश्न के दो भाग हैं, पहला भाग है बायां भाग और दूसरा है दायां भाग। तो हम क्या करेंगे, बाएं भाग को हल करेंगे और उसे दाएं भाग के बराबर सिद्ध करेंगे। तो बायां भाग है हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं बायां भाग। बायां भाग है साइन ए बटा सेक ए योग टेन ए घटाव एक योग कोस ए बट्टा कोसेक ए योग कोट ए घटाव एक। अब यहाँ पर हमारे पास जो सर्व समीकरण प्रयोग होगी वह लिखते हैं। तो सेक ए बराबर होता है एक बट्टा कोस ए, कोसेक ए बराबर होता है एक बट्टा साइन ए, टेन ए बराबर होता है साइन ए भाग में कोस ए, और कोट ए बराबर होता है कोस ए बट्टा साइन ए। तो ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास आएगा साइन ए भाग में एक बट्टा कोस ए योग साइन ए बट्टा कोस ए घटाव एक योग कोस ए बट्टा एक बट्टा साइन ए योग कोस ए बट्टा साइन ए घटाव एक। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लघुत्तम आएगा कोस ए, पहले जो ऊपर वाले पद हैं उनको लिख देते हैं। तो साइन ए बट्टा, अब लघुत्तम है हमारे पास कोस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक योग साइन ए घटाव कोस ए योग, ये हो जाएगा कोस ए भाग में एक योग कोस ए घटाव साइन ए, और यहाँ पर लघुत्तम है साइन ए। तो यहाँ से कोस ए का गुणा ऊपर साइन ए से हो जाएगा, और यहाँ पर जो साइन ए है उसका गुणा किससे हो जाएगा, कोस ए से। तो ये हो जाएगा साइन ए कोस ए भाग में एक योग साइन ए घटाव कोस ए योग, ये हो जाएगा साइन ए कोस ए भाग में एक योग कोस ए घटाव साइन ए। तो यहाँ से हम देखें तो जो साइन ए है उससे ऋणात्मक चिन्ह को बेनिष्ठ ले लेते हैं तथा कोस ए को इसके साथ रख लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन ए गुणा में कोस ए भाग में एक योग साइन ए घटाव कोस ए योग साइन ए कोस ए भाग में एक घटाव साइन ए घटाव कोस ए। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, कोस ए तथा साइन ए में से ऋणात्मक चिन्ह को बेनिष्ठ ले लिया, जिसके कारण दोनों के क्या हो जाएंगे, जो चिन्ह है वह परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो ए को मान लेते हैं हम एक तथा बी को मान लेते हैं साइन ए घटाव कोस ए। तो ये हो जाएगा ए योग बी, और ये हो जाएगा ए घटाव बी, जो कि क्या होता है, जो होता है ए का वर्ग घटाव बी का वर्ग। तो यहाँ से हम ये जो सर्व समीकरण इस पर लागू करते हैं तो हमारे पास आता है साइन ए गुणा में कोस ए। तो ये दोनों क्या है, ऊपर उभयनिष्ठ है तो इसको बाहर उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो अंदर बचेगा एक बटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लघुत्तम लेने पर एक योग साइन ए घटाव कोस ए गुणा में एक घटाव साइन ए घटाव कोस ए, और ऊपर हो जाएगा यहाँ पर एक घटाव साइन ए घटाव कोस ए योग एक योग साइन ए घटाव कोस ए। तो यहां से अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन ए कोस ए
अंदर हो जाएगा यहाँ पर 1 घटाव साइन ए योग कोस ए योग 1 योग साइन ए घटाव कोस ए भाग में, तो ए है हमारे पास यहाँ पर 1, तो 1 का वर्ग होता है 1 घटाव साइन ए घटाव कोस ए का वर्ग। तो यहाँ पर हम देखें तो कोस ए से कोस ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, ऊपर बचेगा केवल 1 और 1 योग 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए कोस ए गुणा में 2 भाग में 1 घटाव साइन का वर्ग ए घटाव कोस का वर्ग ए योग 2 गुणा में साइन ए कोस ए। अब आगे इसको हल करेंगे तो ये आएगा साइन ए कोस ए, या फिर इसे 2 को गुणा कर देते थे तो ये जो अंदर वाला 2 है इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए भाग में। यहाँ पर हम जानते हैं कि इन दोनों में से यदि ऋणात्मक चिन्ह को बेनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 घटाव साइन का वर्ग ए योग कोस का वर्ग ए योग 2 साइन ए कोस ए। तो साइन का वर्ग और कोस का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा साइन ए कोस ए भाग में 1 घटाव 1 योग 2 गुणा में साइन ए कोस ए। तो 1 से 1 क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर केवल बचेगा 2 गुणा में साइन ए कोस ए भाग में 2 साइन ए कोस ए। तो दोनों पद क्या है, बराबर हैं, तो आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास उत्तर आएगा 1। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।